वेलकम टू इन्फोस्फीयर। भगवत गीता ये सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है। ये एक ऐसी बातचीत है जो हजारों साल पहले हुई थी, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची और प्रासंगिक लगती है। एक ऐसी बातचीत जो हर इंसान की सबसे गहरी दुविधा के बारे में है। तो चलिए इसे करीब से समझते हैं। गीता का जो सार है ना, वो इसी एक सवाल में छिपा है। और ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। इसीलिए गीता सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाने वाली एक गाइड बन जाती है। तो आज हम अर्जुन के इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक योद्धा के मन का संकट, फिर बिना फल की चिंता किए काम करने का रास्ता, इसके बाद अमर आत्मा का सच, फिर वो अद्भुत पल जब अर्जुन को विराट रूप के दर्शन होते हैं, और आखिर में भक्ति का सबसे बड़ा सबक। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। चारों तरफ युद्ध का माहौल है और बीच में खड़ा है उस युग का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन। लेकिन आज वो एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर रास्ता मुश्किल लग रहा है। सोचिए, सामने अपने ही लोग हैं, अपने भाई, दोस्त, गुरु, और उनसे लड़ना है। ये देखकर अर्जुन पूरी तरह से टूट जाता है। उसके हाथ से धनुष छूट जाता है। यही इस कहानी की असली शुरुआत है। एक ऐसा पॉइंट जहां अर्जुन का मनोबल और उसकी हिम्मत दोनों जवाब दे जाते हैं। अर्जुन की हालत क्या थी, ये उसके अपने शब्दों से पता चलता है। वो कहता है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, अपनों को मारकर भला कौन सी खुशी मिलेगी। ये शब्द उसकी बेबसी को दिखाते हैं, उसके अंदर चल रहे तूफान को दिखाते हैं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है भगवान कृष्ण की। वो सिर्फ अर्जुन के सारथी नहीं हैं, बल्कि उसके दोस्त और गुरु भी हैं। और वो अर्जुन के इस गहरे भ्रम को तोड़ने के लिए अपना पहला उपदेश देते हैं। कृष्ण एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि काम करने के 2 तरीके हैं। एक है फल के लिए काम करना, मतलब कुछ पाने की उम्मीद में। इसमें क्या होता है, लगाव, चिंता, और अगर नतीजा अच्छा ना मिले तो दुख। और दूसरा तरीका है कर्तव्य समझकर काम करना, यानी अपना धर्म निभाना, बस इसलिए करना क्योंकि वो काम सही है। जब हम नतीजे से खुद को अलग कर लेते हैं ना, तो हम आजाद हो जाते हैं। मन की शांति का रास्ता यहीं से शुरू होता है। इसी को कर्म योग कहते हैं, मतलब बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करना। इसका ये मतलब नहीं कि काम को बेमन से किया जाए, नहीं। कर्म योग का मतलब है अपना बेस्ट देना, पूरी लगन से काम करना, लेकिन उसके नतीजे से अटैच हुए बिना। यहाँ काम करना ही अपने आप में एक इनाम है। लेकिन अर्जुन का दुख सिर्फ कर्तव्य को लेकर नहीं था, वो तो अपनों को खोने के डर से भी परेशान था। तो अब कृष्ण एक और गहरा सच बताते हैं, एक ऐसा सच जो अर्जुन का देखने का नजरिया ही बदल देता है। कृष्ण अर्जुन के दुख की जड़ पर चोट करते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो क्या है? ये जो शरीर है जिसे हम मैं और मेरा कहते हैं, ये तो बस कुछ समय के लिए है, ये तो नष्ट हो जाएगा। असली तुम ये शरीर नहीं, बल्कि इसके अंदर की आत्मा है। और आत्मा, वो ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। वो तो बस एक शरीर छोड़कर दूसरा अपना लेती है। ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, तो असल में तो कुछ खत्म हो ही नहीं रहा। तो कृष्ण का तर्क बिल्कुल साफ है। जो समझदार लोग हैं वो उन चीजों के लिए दुखी नहीं होते जो खत्म होने वाली हैं, और आत्मा को तो कोई हथियार मार ही नहीं सकता। इसलिए एक योद्धा होने के नाते अर्जुन का धर्म युद्ध करना है। उसे शोक छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ज्ञान की इतनी बातें सुनने के बाद भी अर्जुन के मन में एक सवाल था। वो कृष्ण को सिर्फ अपना दोस्त और सारथी नहीं, बल्कि उनके असली दिव्य रूप में देखना चाहता था। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो शायद सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। तो अर्जुन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए और उसके मन से हर शक को मिटाने के लिए कृष्ण उसे एक दिव्य दृष्टि देते हैं, ताकि वो उस रूप को देख सके जिसे आम आंखें नहीं देख सकती, उनका विराट स्वरूप। और फिर अर्जुन जो देखता है वो उसके होश उड़ा देता है। उसे दिखता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, चांद, सितारे, देवी देवता, सब कुछ कृष्ण के एक ही शरीर में समाया हुआ है। ये रूप
एक ही समय में खूबसूरत भी है और डरावना भी। हजारों मुंह, हजारों हाथ, ऐसा तेज जैसे मानो आसमान में हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। ये रूप जीवन भी है और मृत्यु भी, शुरुआत भी और अंत भी। अर्जुन ये देखकर कांप उठता है। वो कहता है, मैं आपको देख रहा हूं, आपकी मुकुट, गदा और चक्र के साथ। हर तरफ बस आपकी ही रोशनी है, जिसे देख पाना भी मुश्किल है। इस एक पल में अर्जुन को कृष्ण की दिव्यता का पूरा एहसास हो जाता है। इस अद्भुत दर्शन के बाद अब कृष्ण अपनी सारी शिक्षाओं का निचोड़ अर्जुन को बताते हैं, एक ऐसा रास्ता जो हर किसी के लिए है। तो गीता का पूरा सार इन 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, अपने धर्म को पहचानो और उसे पूरा करो। दूसरा, कर्म योग, यानी जो भी काम करो उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो। और तीसरा, भक्ति योग, मतलब अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित कर दो। ये तीनों मिलकर एक पूरा रास्ता बनाते हैं। और बस ये ज्ञान मिलते ही अर्जुन की सारी दुविधा खत्म हो जाती है, उसका सारा भ्रम दूर हो जाता है और वही अर्जुन जो अपने हथियार डाल चुका था, एक बार फिर अपना धनुष उठा लेता है। तो देखिए, कहाँ वो अर्जुन था जो शुरुआत में पूरी तरह कंफ्यूज था, दुखी था, और कहाँ अब ये अर्जुन है जिसके मन में पूरी क्लैरिटी है और जो एक्शन लेने के लिए तैयार है। यही गीता के ज्ञान का असर है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में भी तो रोज कोई ना कोई कुरुक्षेत्र होता है, काम में, रिश्तों में, सही गलत के फैसलों में। तो हम कैसे बिना नतीजों की चिंता में डूबे स्पष्टता और उद्देश्य के साथ अपना काम कर सकते हैं? ये सवाल सोचने वाला है।